ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम सभी आदर्शवादी हाथ में कुछ रेखाओं के बारे में समझते हैं। जब किसी का हाथ, वैसे आप सभी हाथों के प्रकार के बारे में जानते हैं, तो आज केवल इस समय आदर्शवादी हाथ के बारे में समझते हैं कि उनके हाथ में कुछ रेखाएं किस प्रकार के होती है और उनका क्या फल होता है, उसके बारे में समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आदर्शवादी हाथ लंबा, कम चौड़ा और भारी होता है। इसकी आकृति भी समकोण हाथ जैसा ही होती है, लेकिन अंगुलियां भारी होती है। आदर्शवादी हाथ में जीवन रेखा दोषपूर्ण होने पर, यानी यदि आदर्शवादी हाथ है और उसमें जीवन रेखा दोषपूर्ण है, तो उसका क्या फल होता है उसके बारे में समझते हैं। जिस परिवार में किसी भी सदस्य के आदर्शवादी हाथ में जीवन रेखा दोषपूर्ण होती है, उसके परिवार की जो स्त्रियां हैं लोभी होती हैं और होशियार होती हैं। कोई न कोई उस परिवार में विधवा अवश्य होती हैं, कोई निसंतान भी होती हैं, या केवल उनको कन्या संतान ही होती है। ऐसे हाथों में भाग रेखा पर द्वीप अवश्य होता है। जीवन रेखा दोषपूर्ण व बुध दबा होने पर ऐसे परिवार के लोग अपने आप को बुद्धिमान का ठेकेदार समझते हैं, यानी वो समझते हैं कि हम बुद्धिमानों के ठेकेदार हैं। बल्कि काम जो होता है ये लोग मूर्खतापूर्ण करते हैं। ऐसे परिवार में जिसको जो मिलता है वह उसी पर कब्जा करके बैठ जाता है। अपनी बातें दूसरों को रो रो करके कहते हैं, लेकिन इनकी आंसू जो होती है मगरमच्छ की आंसू होती है। इनकी जो आंसू होती है वह मगरमच्छ की आंसू होती है। शनि और बृहस्पति उन्नत होने पर, यदि आदर्शवादी हाथ है तो उसमें शनि और बृहस्पति उन्नत है, तो इस प्रकार के व्यक्ति धार्मिक होते हैं और स्वाभिमानी होते हैं। रहन सहन भी इनका अच्छा होता है। हाथ गुलाबी या भारी होने पर, यानी इनके जो हाथ हैं, हाथ भारी हो और गुलाबी होता है, तो ये व्यक्ति बहुत न्यायप्रिय होते हैं और निष्पक्ष न्याय करते हैं। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आपका प्रोत्साहन प्राप्त होता रहे। आप वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। यदि कोई प्रश्न आपको पूछना है
तो 935 22 45 677 पर अपना कोई भी प्रश्न हस्तरेखा और भाग्य दर्पण संबंधी आप पूछ सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।